भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज पर जमीन तंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 32 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। खैबर में 24 और नौशकी में 8 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त की बहाली के करीब पहुंच गए। अमरीकी मीडिया का दावा। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और ओमान तनाज़े के हल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नया मुआहिदा मुफाहमती यादाश्त को दोबारा नाफिज करने की राह हमवार करेगा। आबने हुर्मुज़ में आमदरफ्त का निज़ाम किस तरह चलाया जाए, मुज़ाकरातकारों की इंतजामी तरीक़ाकार पर इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें। मशरक़ वस्ता में नया महाज खुल गया। अमन का ख्वाब अधूरा। ईरान के उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर हमले। सेंटकॉम की तस्दीक। कहा पासदारान इनकलाब ने मिसाइल दागे। तमाम मिसाइल कामयाबी से तबाह कर दिए। अमरीकी और सऊदी फौज के इराक पर फ़ज़ाई हमले। इराकी मिलिशिया के 20 अरकान हलाक, 32 जख्मी। तर्जुमान PAF की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरक़ी इराक में ईरान नवाज ग्रुपों पर हमले किए गए। हथियारों और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब और इत्तेहादियों को फौरी हमले रोकने की वार्निंग। तर्जुमान सऊदी फोर्सेज ने इराक पर हमले की फुटेज जारी कर दी। इराक की वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई हमलों के बाद काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आबने हुर्मुज़ हमारी गिरफ्त में है। अमरीकी सदर का दावा। कहा तेहरान के हवाले से हमारी पोजीशन इंतहाई मजबूत। 1 से 2 घंटे में उसके बड़े पुल तबाह कर सकते हैं। एक ही दिन बिजली घरों को भी निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन हमलों से गुरेज करना चाहते हैं। ईरान को अब मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दूंगा। अगर डील ना हुई तो मुकर्ररा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। ईरान की नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त है। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मुझे इस्राईली वजीर आज़म की मालूमात की जरूरत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के मुतालिबात नाकाबिल कबूल करार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान से मुआहिदा सिर्फ राबताकारी से मुतालिक है। मुआहिदे में किसी किस्म का टोल या फीस शामिल नहीं। ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ईरान के मुतालिबात मुस्तरद कर रहे हैं। सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि किसी दूसरे मुल्क का आबनाए हुर्मुज़ में कोई किरदार कबूल नहीं। आबी गुजरगाह से मुतालिक फैसला सिर्फ ईरान और ओमान करेंगे। कई मुमालिक के आबनाए हुर्मुज़ को चलाने की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। यूक्रेन ने ईरान के तजारती जहाज पर हमले को गैर इरादी करार दे दिया। ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान से कशीदगी नहीं चाहते। ईरानी शहरी और मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल है। अब्बास अराग़ची का 2 टूक मौक़िफ़। ईरान ने यूक्रेन से नुकसानात के अज़ाले का मुतालबा किया। अरब मीडिया का दावा। रावलाकोट में फोर्सेस पर शरपसंद हमलावर, 1 रेंजर्स एहलकार शहीद। मुसल्लह अफराद मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। गिरफ्तार शरपसंदों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ख़ाबर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कलदम एक्शन कमेटी पुरम तहरीक नहीं बल्कि मुसल्लह ग्रुप है। ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। शरपसंद अनासिर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पाक कुवैत ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। कुवैती वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की अहम मुलाकातें शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर मजाक कर रही है। रिलीफ ना मिलने पर शहरी बरहम। हुकूमत ने पेट्रोल के निर्ख फिर ₹1.63 बढ़ा दिए। कीमत ₹335.81 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल के दाम ₹1.55 इजाफे के साथ ₹388.38 कर दिए गए। बाबर 11 पहले टेस्ट में फेल। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। 211 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 120 रन पर ढेर। आज खिलाड़ी डबल फिगर में भी नहीं जा सके। कप्तान बाबर आजम ने 58 रन बनाए लेकिन टीम को जितवा ना सके, जिनसे उसके 5 शिकार। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 181 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद अब्बास ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया।
मेजबान टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। बड़ी शिराकतें कायम ना कर सके, यही शिकस्त की बड़ी वजह बनी। 3 रोज अच्छी क्रिकेट खेली मगर बैटिंग में नाकाम रहे। कप्तान ने हार की वजूहात बता दी। बाबर आजम ने कहा कि बैटिंग में होने वाली गलतियों का जायजा लेंगे, नए अज़्म के साथ फिर से मैदान में उतरेंगे। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर में बादलों की घन गरज, कई इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद, वजीराबाद और गुजर खान समेत पंजाब के शहरों में भी बरसा। 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। शुमाली और बालाई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत की आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर पानी का बहाव तेज। 18 हजारी के 30 से ज्यादा देहात डूब गए। पिंडी भटिया के मकाम पर दरियाई कटाव, करीबी आबादियों में पानी दाखिल। वजीराबाद में नाला पलखू और ओवरफ्लो। 15 देहात का शहर से जमीनी राबता मुनकता। दरियाए रावी में भी सैलाबी सूरत हाल। कमालिया में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब। फिरोजवाला में पठान कॉलोनी समेत 14 गांव सैलाबी पानी की लपेट में। हजारों खानदान कई फीट पानी में महसूर। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। रियासत फैसला करे, कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गरज बरस। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम, कहा चोर दरवाजे से हुकूमत बनाने की कोशिशें जारी। शहीदों का वारिस हूं, ऐसा ना हो मेरा एतमाद भी उठ जाए। वोट पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा, पीछे हटेंगे न ही झुकेंगे। अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। पीटीआई की मकामी क़यादत ने अपने कायदीन को धोखा दिया। बॉयकॉट के बाद यहाँ पर आधा तीतर और आधा बटेर था। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियां हुई। कमीशन बन जाता तो सच और झूठ सामने आ जाता। बिलावल के इल्जामात, कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन। पीपी चेयरमैन भूल गए इस वक्त रियासत में किसकी हुकूमत है। विफाकी वुज़रा एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो इलेक्शन शफाफ थे, आजाद कश्मीर में नतायज मुख्तलिफ रहे तो इल्जामात लगाने लगे। आजाद कश्मीर में दीदा दिलेरी से 30 पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाया गया। निशानदेही के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। नून लीग की सहूलतकारी की गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। कत्ल की एफआईआर भी हमारे उम्मीदवार पर कटवाई गई। बारखान के इलाके रखनी में दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी मुरीद भुगटी शहीद, अहलकार जख्मी। गवर्नर और वजीर आला की मजम्मत। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। जिला नौशकी में 31 जुलाई तक कर्फ्यू नाफिज। बगैर इजाजत घरों से निकलने और नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी। लाहौर में अटॉर्नी जनरल के घर पर छापा। पुलिस का अपने एहलकारों के खिलाफ एक्शन। गलत मालूमात फराहम करने पर इंचार्ज DIB कैंट डिवीजन मुअत्तल। थाना सर्वर रोड पुलिस को इत्तला देने वाले भी रडार पर आ गए। कराची के इलाके अजीजाबाद ब्लॉक 8 में मुसल्ला मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग। बाप बेटा जाम बहक जबकि बेटा शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। वाकया जाती दुश्मनी या कुछ और, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पाक सऊदी अरब सफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का मिशन। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के नए सफीर का तकर्रुर। राजा बिन तामी अल बुकमी जल्द जिम्मेदारियां संभालेंगे। तकरीब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। जापान में खौफनाक ज़लज़ला, 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक। दर्जनों इमारतों को नुकसान। मुतासरा इलाकों में 4000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। स्कूल, लाइब्रेरीज, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स और खेलों के मैदान बंद। जापानी वजीर आजम कहती हैं कि शहरियों की जिंदगी बचाना अव्वलीन तरजीह है। नेतन्याहू के दौरा वाशिंगटन के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन की। इस्राएली वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। सहूनी वजीर आजम को जंगी मुजरिम करार दे दिया।